हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करें और पासपोर्ट को अप्लाई करते समय क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। आपके पास जो भी मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, आप उससे पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपका एक ब्राउजर है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट सेवा सर्च करिए। उसके सर्च करने के बाद आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। तो पहला जो लिंक है www.passportindia.gov.in, इस पे ही आपको जाना है। बहुत सारी फेक वेबसाइट, जो बहुत सारी फेक लिंक्स आपके पास आएगी, तो आपको उसके अप्लाई नहीं करना है। सीधा आपको जो passportindia.gov.in जो लिंक है वहां से ही आपको यूज करना पड़ेगा। आप अगर पहले यूज कर चुके हो, तो आपने अगर कभी कभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप सीधा एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन कर सकते हो। और आप पहली बार आए हैं, पहली बार पासपोर्ट निकाल रहे हैं, तो आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आपका न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है वो सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आपको जो होता है, आपको एक पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो होता था, पहले आप जिस रीजन में रहते हो उसी रीजन से आप पासपोर्ट निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको मराठवाड़ा का नागपुर रीजन ऑफिस है, वहां से ही आपको पासपोर्ट ऑफिस निकालने का तरीका था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वो सब स्कीम अपडेट की है। आप करंट लोकेशन से भी आपका पासपोर्ट अब निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो भी नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस है उसके पास आप जा सकते हो और वहां से आपका पासपोर्ट निकालवा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। तो फिर मेरे अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ डेमो। मेरे दोस्त का निकालना था पासपोर्ट, तो मैंने सोचा वो आपको दिखा दूँ, सो आपको गाइडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपके नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पुणे में रहते हैं, तो हमारा नियर बाय ऑफिस पुणे है, तो ऑब्वियसली हम पुणे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेम, गिवन नेम में आपको आपका खुद का नेम और आपके पिताजी का नेम डालना पड़ेगा, और आपके सरनेम में आपका सरनेम डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने मेरे फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना है। और यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, अगर वही ईमेल आईडी आप अपना लॉगिन आईडी यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, जो ईमेल आईडी है वही। फिर आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड में आपको एक लोअर केस, एक अपर केस यूज करना है, और एक डिजिट एज अ नंबर डिजिट भी यूज करना है। तो फिर आपको कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड कैरी करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कोई भी क्वेश्चन नहीं, जो भी आपका आंसर जब भी पूछेगा तो सही आना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे दोस्त ने फेवरेट क्रिकेटर का क्वेश्चन सेलेक्ट किया। उसके बाद उसने उसके फेवरेट क्रिकेटर का नाम डाल दिया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फिर रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के बाद आपके जीमेल पे एक मैसेज आएगा, उस जीमेल पे जाना है आपको यहाँ पे सीधा। तो ये देखिए, अभी रिफ्रेश कर देता हूँ जीमेल में। तो मेरे फ्रेंड्स का मैंने जीमेल ओपन किया है। यहाँ पे आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक के क्लिक करना है आपको। तो फिर आप सीधा एंटर यूजर आईडी पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एंटर यूजर आईडी डाल दिया है। और उसके बाद योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो आप एक कस्टमर बन चुके हो। तो आपको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बोल के लॉग इन करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने जो भी अकाउंट अभी क्रिएट किया है, एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन कीजिए। उसमें लॉग इन करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे लॉग इन आईडी दिया था वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको जो पासवर्ड दिया था आपने, वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो पासवर्ड डालता हूँ मैं। फिर आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा में आपको दिख रहा है, कैपिटल कैपिटल बी है, वाई है, 4WM। फिर लॉग इन कीजिए। तो आप सीधा लॉग इन हो जाएंगे। जी, आपको यहाँ पे पासवर्ड, फिर आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप पहली बार पासपोर्ट को अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए अप्लाई फॉर पासपोर्ट एज अ फ्रेश ऑप्शन रहेगा। अगर आप दूसरी टाइम यूज करना चाहते हो, अगर दूसरी टाइम रीअप्लाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे
दूसरा ऑप्शन मिलेगा। तो हम एज अ फ्रेशर पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करके वो पीडीएफ फिल करके आपको देना पड़ेगा, और दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो आपको सीधा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म यहाँ पे। तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, पहले लिंक के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारा स्टेट है अभी महाराष्ट्र, तो हम महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो पुणे है, तो हम पुणे सेलेक्ट करेंगे। पुणे सिटी यहाँ पे आएगा। तो फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा हम किसके लिए अप्लाई करना है। देखो दोस्तों, अगर आपको पासपोर्ट की तुरंत जरूरत है, आपको पासपोर्ट कहीं जल्दी से जल्दी सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको फ्रेश पासपोर्ट में भी एक दो टाइप होते हैं, तो आपको तात्काल फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको पासपोर्ट इन फ्यूचर के लिए निकालना है, अभी आपके पास टाइम है, आप पासपोर्ट निकालना चाहते हो, तो आप नॉर्मल पासपोर्ट के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जरूरत है, थोड़ा सा अर्जेंट है, तो आप तात्काल के साथ जाना चाहिए आपको। तो फिर हम फ्रेश पासपोर्ट के साथ जाते हैं, फिर नॉर्मल पासपोर्ट कर देते हैं। अगर तात्काल के साथ जाते हो तो आपको 1,000 रुपये ज्यादा भरना पड़ेगा, अगर नॉर्मल के साथ जाते हो तो आपको 1,000 रुपये कम भरना पड़ेगा। तो फिर 30 पेजेस सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके सामने आएगा आपका गिवन नेम, जो भी डिटेल्स है वो आपको फिर फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको गिवन नेम डालना पड़ेगा, सर नेम डालना पड़ेगा, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी है अदर नेम, आपको पहले कभी दूसरे नाम से पहचाना जाता है तो वहां पे नो कर दीजिए। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, उसको भी नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूछा है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा यहाँ पे। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया तो नहीं कर दीजिए, हम इंडिया में ही पैदा हुए हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका सिटी है, टाउन है, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ यूनिटरी जो भी आपका स्टेट है, तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, हम यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा सेलेक्ट करते हो आप, तो वहां पे आप पुणे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे पुणे सेलेक्ट कीजिए, पुणे सिटी। फिर आपको मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप अनमैरिड है, जो भी है वो आपको ट्रूथ बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल बता देंगे। तो फिर उसके बाद आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब आप बर्थ से ही इंडियन हो, तो आप बर्थ से सेलेक्ट कीजिए। अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड के डिटेल्स फिल कीजिए। वोटर आईडी अवेलेबल है तो वोटर आईडी के डिटेल्स फिल कीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, तो यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट करते हो तो आपको कॉलेज से बोनाफाइड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर स्टूडेंट है जो भी है वो सच डालिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट डालने वाला हूँ। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आपको बोनाफाइड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके सामने इज आइदर योर पेरेंट, आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या, तो मेरे पिताजी, मेरे दोस्त के पिताजी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम ग्रेजुएट है। तो फिर उसके बाद आपको आएगा इस एप्लीकेबल फॉर, ये देखिए ये नॉन ईसीआर, मतलब अगर आप 10वीं कक्षा तक पढ़े हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे 10वीं कक्षा तक नहीं पढ़े हैं तो आपको नो करना पड़ेगा। आपको फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क, मतलब आपको कोई मार्क है जो आपको यहाँ से आपको जन खून वगैरह बोलते हैं उसे, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार डिटेल्स फिल, तो आपको यहाँ पे आपका आधार आईडी डालने के बाद यहाँ पे यस कर देना है, आई एग्री पे। तो उसके बाद आपको सेव माय डिटेल्स कर देना है, तो मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट जाके दिखाता हूँ। अभी नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। आपके फादर का गिवन नेम, तो आपको उनका उनका नेम और उनके पिताजी का नेम एक साथ डालना पड़ेगा, और सर नेम में आपका सर नेम डालना पड़ेगा। फिर मदर्स नेम में भी सेम, आपके मदर का नेम और उनके तो आपके पिताजी का नेम, और यहाँ पे सर नेम डाल दीजिए। लीगल गार्डियन का मैंडेटरी नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं, तो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर अलग है और करंट एड्रेस जो है वो अलग है, तो आपको यहाँ पे आपका करंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। और जो भी आपके करंट एड्रेस पे जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है, आपको वहाँ पे चूज कर सकते हो यहाँ से। तो मेरे पास तो ये है तो मैंने ये चूज कर दिया है। फिर यहाँ पे पिन कोड वगैरह डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर आपको ये पूछेगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या डिफरेंट है, तो इस आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रेजेंट और जो प्रीवियसली आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैंने ये सब कुछ कर दिया है। फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, यहाँ पे ओके कर दीजिए। फिर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसमें जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, आप किसी का भी नंबर प्रोवाइड कर सकते हो। तो फिर आपको उसका नेम और उसका मोबाइल नंबर बस इतना ही फिल कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो आप सीधा यहाँ पे नो कर दीजिए। और आपको बाद में पूछेगा आपको डिटेल्स अवेलेबल है, तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल कीजिए, क्योंकि आपने पुराना कभी पासपोर्ट निकाला नहीं है, तो पासपोर्ट के डिटेल्स आपके पास नहीं है। और यहाँ पे आपने कभी अप्लाई किया था तो उसके ऊपर भी नो कर दीजिए, फिर सेव नेक्स्ट पे कीजिए। यहाँ पे आपको पूछेगा, यहाँ पे आपको आपके सारे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। आपके ऊपर कभी केस दर्ज हुआ है, आपको कभी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ये सब डिटेल्स आपको पूछेगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई है तो आप सीधा फिल कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी है वो आपको ट्रूथ बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। तो मेरे तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके वास्ते मैंने सब कुछ नो नो कर दिया है। तो फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद जो ये आपको जो दिखाई देगा, ये आपका पासपोर्ट का पेज होगा। इस तरह से आपका पासपोर्ट दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये सब कुछ सही है या गलत है। आपको जो भी डिटेल्स दिए है आपने, ये सब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसके बाद सब कुछ सही हो तो आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप एज अ प्लेस प्रूफ ऑफ बर्थ क्या देना चाहते हो। तो आप आधार कार्ड से देना चाहते हो तो आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस क्या देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछेंगे कि आपको पासपोर्ट की एसएमएस सेवा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपीज भुगतान करना पड़ेगा। तो 50 रुपीज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस प्लेस से अप्लाई कर रहे हो अभी। तो आपको यहाँ पे पुणे डाल देना है, जो भी आपका करंट लोकेशन वो डाल दीजिए। यहाँ पे फिर आई एग्री पे सेलेक्ट कीजिए, और आपको ये जो है ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको प्रिंट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मिल रहा है वो आपको जो मिल रहा है वो एसएमएस आता है, तो एसएमएस दिखा देते हो तो आपको अंदर छोड़ दिया जाता है। तो उसके वास्ते आपको प्रिंट की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम सीधा प्रिंट के वजह अभी मैसेज दिखा देंगे और अंदर चले जाएंगे, तो प्रिंट की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपको पेमेंट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पेमेंट में आपको चालान पेमेंट भी आता है और ऑनलाइन। हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका नाम भी आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा। ये जो रेफरेंस नंबर रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, यही आपका जो मेन नंबर रहता है वो रहता है। तो फिर आपके उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी अभी देख सकते हो आप कितने सारे आपके यहाँ पे आरपीओ अवेलेबल है, तो आप में इसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो अवेलेबल है वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको डेट्स दिखा देता है, तो उस डेट को अवेलेबल है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं पीएस के पुणे सेलेक्ट करूंगा क्योंकि वो अवेलेबल दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सारे बहुत सारे दिखा रहा है, पिंपरी चिंचवड है, कोल्हापुर है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप जो भी आपकी नियर बाय है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उस्मानाबाद भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको पीएस के पुणे करना पड़ेगा, तो पहला ही ऑप्शन है पीएस के पुणे। यहाँ पे आपको फिर कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। कैप्चा एंटर करने के बाद जस्ट अ मिनट। तो फिर आपको यहाँ पे ये जो आ जाएगा, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा एप्लीकेशन रेफरेंस गिवन नंबर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, टोटल फीस दिखा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1500 रुपये खर्चा आने वाला है। आप नॉर्मल में करते हो, अगर आप तात्काल में करते हो तो आपको यहाँ पे 2500 खर्चा आने वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल ऑन 26। अगर आपका तात्काल होता तो आपको डेट बहुत नजदीकी मिल जाती, आपको डेट 20 या 22 के आसपास की मिल जाती थी। लेकिन अभी आप नॉर्मल से कर रहे हो तो आपको डेट ज्यादा लंबा मिलेगा। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। अगर आपको 26 तारीख को कुछ काम है तो आप 27 तारीख को भी कर सकते हैं। 28 को तो छुट्टी है, 30 और 31 को, ये 4 डेट्स अवेलेबल दिखा रहा है। तो इसमें से आपको कोई भी डेट सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए आपको अवेलेबल होना है उसी डेट को, नहीं तो आपका पासपोर्ट डेट शेड्यूल नहीं होता है, रिशेड्यूल नहीं होता है। तो आपको ध्यान से डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी टाइम दिया है उस टाइम पे आपको वहां पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 26 तारीख को थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इसके लिए 27 तारीख कर देता हूँ। 27 तारीख सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए। फिर बाद में ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पेमेंट कैसा करने चाहते हो। तो यहाँ पे आप एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक्स पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं, या अदर पेमेंट्स। तो मैं मेरे हिसाब से तो कार्ड पेमेंट अच्छा रहेगा। इसके वास्ते मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फी, फ्रेश पासपोर्ट निकाल रहे हो, पासपोर्ट ऑफिस दिखा रहा है, आपका नंबर, डीडीओ कोड है और अमाउंट। यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म करने के बाद आपको जो भी विंडो ओपन होगा ये होगा। तो यहाँ पे आपको आपका कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर्स नेम, जो भी आपने रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपके लिए जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे आना है, फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा आपको। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो सर्विसेज है उसमें आपको व्यू एंड सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन दिखाई जाएगा। तो आपको उस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर बाद में उस एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद आपको उसका प्रिंट निकालना है। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, ऐसा कंपलसरी कोई नहीं है। उस प्रिंट में आपको दिखाया जाएगा पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे मैंने तो पेमेंट किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉट पेड दिखा रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है जो पेमेंट कर देते हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं हो जाता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उनका पेमेंट रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे दिखा रहा है फेल्ड। यहाँ पे फेल्ड की जगह अगर आपने किया होता है यहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन रहता है, तो इसके सामने एक लिंक रहता है, तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका पेमेंट फिर से एक बार वेरीफाई हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे आके फिर से एक बार प्रिंट एंड चेक में करना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं और नॉट पेड की जगह आपको पेड दिखा दिया जाएगा। तो फिर आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी मेरा पे एंड शेड्यूल है, लेकिन आपने अगर पेमेंट किया है तो आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट आएगा। सीधा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा। तो यही प्रोसेस था दोस्तों, इसके ऊपर आपकी पूरी सहायता हो जा सकती है, आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको जो भी टाइम मिला है वो आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव हो जाएगा। उस टाइम को आपको पासपोर्ट ऑफिस उसी टाइम के 15 मिनट पहले पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है। वहाँ पे कोई घबराने की जरूरत है नहीं है, वहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस मिल जाता है, सिक्योरिटी होते हैं वहाँ पे, आपको उनको पूरी तरह से सहायता की जाती है। सभी जन नए होते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको पूरी सहायता हो जाती है वहाँ पे। फिर आपको जैसे ही वहाँ पे पासपोर्ट का एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट किया जाता है, आपको पूरे गाइडेंस के साथ सब कुछ बता दिया जाता है। काउंटर्स पे जाना होता है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, आपका फोटो कैप्चर किया जाता है, आपकी डिजिटल साइन ली जाती है और आपके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं। तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट देके वहां से छोड़ दिया जाता है। वो 15 से 20 मिनट का काम होता है, वो एज पर डिपेंड रहता है, जितनी गर्दी है जितनी क्राउड रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे ही आप वहां से निकल जाते हैं बाहर, तो उसके बाद आपको सीधा पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जीमेल आता है और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, जैसे ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन का मेल आता है तो विद इन 3 वीक्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर उनका कॉल नहीं आता है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन खुद जाके आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको मेल नहीं आया तो आप नहीं जा सकते। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं और अपना काम प्रोसीड कर सकते हो आप। जैसे ही वो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है वो आपको पीएसओ ऑफिस भेजा दिया जाता है और वहां से आपका पासपोर्ट इशू हो जाता है। तो जैसे ही पासपोर्ट इशू हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाता है, एज पर योर लोकेशन डिपेंड रहता है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहती है तो आपको 2-3 दिन में ही रिसीव हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रूरल रीजन में रहते हो तो आपको एक 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का टाइम लगता है। तो एज पर योर लोकेशन वो डिपेंड रहता है। तो अगर आपको कोई दोस्तों दिक्कत आती है तो कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।